हेलो एवरीवन, आप सभी का सभी योगम पे हार्दिक स्वागत। तो ध्यान की इस सीरीज में आगे हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पूरी बुक मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ध्यान क्या है। विवेकानंद जी बताते हैं कि ध्यान है क्या। कुछ कहानियों में, कुछ ऐसे स्टोरीज में थोड़ा इंटरेस्टिंग करके हमें बताया गया है, ताकि हम इसे पढ़े तो बोरियत महसूस ना हो। तो इसमें लिखा है कि ध्यान क्या है। ध्यान वह बल है जो हमें इस सब मतलब प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहां एक सुंदर वस्तु है, ठीक है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है कि यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूँ इसे मत सूंघो, और हमारी नाक से नहीं सूंघती। अब आगे कि आंखों देखो मत। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना है, ना मुझे रोना है ना मुझे गिरना है। मैं उछल पड़ता हूँ कि मुझे मुक्त हो ही जाना चाहिए। मतलब हमारा जो मन कहता है हमें वो नहीं करना है, और जब हम वो नहीं करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। और ये सब चीजें ध्यान करता है। ध्यान हमारी इसमें बहुत हेल्प करता है। अब इसमें आगे लिखा है कि ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या वह स्वर्ग और मुक्ति नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। और यही है ध्यान की शक्ति। अब आगे लिखा है कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए। दर्जनों विभिन्न रीतियों से प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगे उठाता है। ये तरंगे हमें देखने नहीं देती कि हम क्या है। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसे शांत होने दो। देखो, झील में हम पत्थर फेंकेंगे, झील डगमगा जाएगी, फिर हमें वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से हमारा मन है, अगर हम इसे शांत नहीं होने देंगे, स्थिर नहीं होने देंगे, तो हमें उस एक्चुअल चीज का, उस ईश्वर का या उस शांति का हमें पता ही नहीं चल पाएगा। प्रकृति की तरंगे मत उठने दो, शांत रहो, और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहां पहले से है, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो, फिर भी बार बार भ्रमित होते हो। अभी इस क्षण मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में मेरा मन लंदन पहुंच जाता है। होता है, हम पता नहीं पूरी दुनिया में घूम आते हैं। और यदि मैं वहां से उसे खींचता हूँ तो वह न्यूयॉर्क चला जाता है, और मेरे वहां अतीत में किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इन तरंगों को, ये जो तरंगे उठ रही है, इनको ध्यान की शक्ति से रोकना बहुत जरूरी है, और ध्यान ये कर सकता है। इसमें आगे लिखा है कि ध्यान से आनंद के परम द्वार तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र है। तुम प्रार्थना करते हो, तुम अर्पित करते हो। ये एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घुमाने के समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृत्ति में लाता है, पर वह अभिवृत्ति तो सदा मनुष्य की आत्मा में ही है, कई बार है ही नहीं। लोग ये सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं उसे तुम जानबूझ कर करो। यही ध्यान की शक्ति है। ध्यान को उस अवस्था में लेके जाने के लिए विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें धार्मिक चीजें करनी चाहिए।
आगे मतलब धार्मिक क्या है ये भी इसमें बताया हुआ है। तो इसको हम मिस वो मिस मिस मतलब नहीं निकालेंगे ठीक है। ओके। ये कहते हैं कि हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है। यह मजाक नहीं है। यह प्रश्न एक दिन का है या वर्षों का है, हो सकता है कि जन्मों का भी नहीं है। चिंता मत करो, ठीक है। अभ्यास जारी रहना चाहिए, इच्छा पूर्वक, जानबूझकर, कैसे भी हो, बस इसका अभ्यास अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। विवेकानंद जी कहते हैं कि ध्यान वह संपत्ति है जिसे कोई मनुष्य छीन नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह वह आनंद है जिसे दुख छू भी नहीं सकता। बहुत ही मतलब इसमें एक बहुत ही अच्छी बात जो मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी थी, कहीं भी नहीं मैंने देखा तक, मतलब कभी सुना ही नहीं था ऐसा कि कोई ऐसा बोले। इसमें लिखा है कि ढोंगी होने से अच्छा है आप स्पष्टवादी नास्तिक हो जाओ। कितनी कितनी जबरदस्त बात कही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, हम मतलब ना तो खुद के साथ सत्य रह पाते हैं, और जब हम खुद के साथ ही सत्य नहीं है तो हम ईश्वर के साथ सत्य कैसे रह पाएंगे। तो अच्छा है ना, अगर आपसे वो चीजें नहीं की जा रही है, कोई भी चीज, ठीक है, तो आप नास्तिक हो जाओ और ध्यान करो। अगर आप ऐसा करेंगे, आपका मन एक बार के लिए थोड़ा सा फ्री फील करेगा। जब वो फ्री फील करेगा तो हम वापस उस लय में आ जाएंगे फिर से, ठीक है। मन को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा रीसेट करके जब वापस मन उस लय में आ जाएगा तब हमें सारी चीजें ठीक लगेगी, पर फिर हम सब चीजों को सत्यता के साथ करेंगे। और जब हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली हमें हम उस मानसिक शांति को प्राप्त कर ही लेंगे। हमें उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब से मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी मन की स्थिति इस तरह से हो गई है कि दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं कर नहीं सकती। अगर अगर मैं ईश्वर मतलब जो सबसे ऊपर है उसे प्राप्त करने के बारे में सोच सकती हूँ, तो ये जो जितने भी छोटे छोटे काम हैं जो मुझे करने हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत आसान लग रहे हैं मुझे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत आसान लग रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी आध्यात्म में थोड़ी सी जा रही हूँ, पर उतना तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। सभी के पास इतना अध्यात्म तो होना ही चाहिए कि उस अध्यात्म से वो अपने मन की शांति को प्राप्त कर सके, वो खुश रह सके, वो उस आनंद से परिपूर्ण रह सके जो आनंद वो भाग भाग के अभी ढूंढ रहे हैं। ऐसा मैंने किया, ऐसा है नहीं, हम भाग के कहीं पे आनंद नहीं ढूंढ सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म का कुछ भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट। इवन हमें हो सकता है 1 सेकंड का हो सकता है 5 मिनट का, हो सकता है 10 दिन, 1 दिन 10 मिनट, ऐसा नहीं। आप ध्यान करो, आप योग करो, खुद का ख्याल रखो, खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, चीजें करो। असली खुशी है ना वो वहीं पे है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत पैसे कमा लेंगे, हम सब सब मिल जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा जब हमारे पास सब होगा, घर परिवार बच्चे बीवी मतलब सब, पति भी ठीक है। पर मानसिक शांति को इस समय ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अभी से शुरू कर दो, अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा। ओके एवरीवन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम मन को कैसे शांत करें, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। हम प्रार्थनाएं किस तरह से कर सकते हैं,
तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।